जय श्री कृष्ण। नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी के भीतर हृदयस्थ में विराजमान परमात्मा कृष्ण को कोटि कोटि वंदन। आपके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति लाभ और आपकी मन की इच्छा भगवान पूर्ण करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। मित्रों, हमारे शास्त्र में सनातन में 3 रात्रियों का महत्व बहुत माना गया है। पहली तो शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्र। कृष्ण भक्ति के लिए जन्माष्टमी है, शिव भक्ति के लिए शिवरात्रि है और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र है। देखिए, शक्ति, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं शक्तिहीन हूं, क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी जीव है वो सारे जीवों में उसकी मात्रा में शक्ति मौजूद है। पानी का ग्लास भी हमें उठाना हो तो उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मुझे बोलना है तो उसके लिए भी बोलने की शक्ति चाहिए। आप सुन रहे हो तो सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। ये जो शक्ति है, वह शक्ति के बिना ये जगत संभव ही नहीं। तो अगर मुझे कोई पूछे कि शक्ति का अर्थ क्या है, तो मैं यह कह सकता हूं कि जैसे कि बल्ब है लेकिन उसके अंदर प्रकाश भी है लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, इसीलिए वो ऑन नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये जगत पूरा है, लेकिन जगत को चलाने के लिए, चलने के लिए, जगत में छोटी सी क्रिया भी हो उसके लिए शक्ति चाहिए। शिव के बिना शक्ति संभव नहीं, शक्ति के बिना शिव भी संभव नहीं। शिव यानी जगत। शिव, शिव यानी कौन? शिव यानी कल्याण। शिव यानी कौन? शिव यानी वो जो सारा जगत समाप्त हो जाने के बाद भी जो अंश बचता है, शून्य बचता है, वही शिव है। शिव यानी कौन? तो शिव यानी सत्य, शिव यानी सुंदर। शिव के बहुत अर्थ है, लेकिन शक्ति यानी कौन? तो शक्ति यानी हजारों प्रकार की शक्तियां है वैसे, लेकिन शक्ति यानी कि मैं कहता हूं स्त्री शक्ति। हम एक भूल करते हैं मित्रों, हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो शक्ति है, जो माता है, जो बहन है, जो बेटी है, जो पत्नी के रूप में है, उसकी खुशी का कभी ख्याल नहीं रखते। आप नवरात्र के ये 9 स्वरूप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस 9 स्वरूपों में स्त्री की 9 अवस्थाएं बताई गई है। जन्म से लेके जब वो वृद्ध होती है उसकी वह अवस्थाएं बताई गई है। यह नवरात्र के दौरान मेरी ऐसी इच्छा है कि यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन 9 स्वरूपों का वर्णन किया जाए, उसकी आराधना की जाए। तो अगर आपका साथ मिला तो निश्चित हम ये करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए और शेयर करिए। 9 शक्तियों को समझेंगे। नवरात्र 26 सितंबर 2022 को इस वर्ष शुरू हो रहा है। सोमवार है, हस्त नक्षत्र है, सूर्य एवं चंद्र कन्या राशि के है। शिव के ही दिन पर मां शक्ति पधार रहे हैं, और वो भी कौन सा नक्षत्र? हस्त नक्षत्र। ऐसा लगता है कि शिव और शक्ति का जैसे मिलन हो रहा हो। एक तरफ सोमवार है, दूसरे तरफ नवरात्रि का प्रथम दिन। और प्रथम दिन किसका? प्रथमम शैलपुत्रीम च। शैलपुत्री, शैल, शैली, शैल, शैलजा,
शैली यानी कि पर्वतराज की पुत्री यानी कि मां पार्वती। बहुत अच्छा दिन है मित्रों, ऐसा मैं मानता हूं कि यह दिन। और देखिए चंद्रमा भी कौन सी राशि में विराजमान है? कन्या राशि में। पार्वती जी की राशि कौन सी है? कन्या। कन्या यानी कन्या भी है, वो अर्थ में देखा जाए तो छोटी बच्ची का स्वरूप। राशि का अर्थ बच्ची का स्वरूप। कन्या राशि का चंद्रमा, कन्या राशि का सूर्य, सोमवार प्रथम दिन, बहुत ही शुभ मुहूर्त। और ऐसे समय पर अगर हमें कोई वे मिल जाए, रास्ता मिल जाए कि कैसे देवी को प्रसन्न कर किया जाता है। देखिए शैलपुत्री देती क्या है? तो वो संतति प्राप्त करवाती है या संतति की रक्षा करती है। मां क्या करती है? अपने बेटों की रक्षा करती है। तो ये मां है, उमा है, क्या करेगी? रक्षा करेगी। लेकिन कैसे रक्षा ले? संतान की इच्छा हो तो शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिन आपको शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। कैसे करेंगे? रुको जरा, बता रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? कैसे करेंगे आराधना? तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मुहूर्त भी बताऊंगा कि घट स्थापना कब की जाए। पहला दिन है तो जो सालों से घट स्थापना करते हैं, वैसे हमारे गुजरात में तो इसका बहुत महत्व है। हर घर घट घट स्थापना होती है। घर घर घट लाए जाते हैं, स्थापना की जाती है, देवी को विराजमान किया जाता है, 9 दिन नैवेद्य धराया जाता है, आरती की जाती है। ऐसा माहौल बन जाता है। गुजरात की नवरात्रि की बात ही क्या करें। तो घट स्थापना का भी मुहूर्त मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ये प्रयोग आप याद रख लीजिए। अगर भूल भी जाए कोई चिंता नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप पढ़ भी सकते हो। हमारे ब्लॉग पर लिखा हुआ है। प्रथमम शैलपुत्रीम च। शैलपुत्री की आराधना के लिए क्या करना है? चावल लेने हैं आपको। शैलपुत्री का कोई स्वरूप दिखाया नहीं गया है, वैसा है उनका स्वरूप, लेकिन ऐसी मूर्ति आपको मिली ना मिली क्या पता। तो आपके घर में कोई भी शक्ति का प्रतीक हो, चाहे भगवती की मूर्ति हो, आपकी कुल देवी की मूर्ति हो, छवि नहीं होनी चाहिए। त्रिशूल हो, शक्ति का कोई भी प्रतीक आपके घर में हो, उस प्रतीक की षोडशोपचार पूजा करिए। षोडशोपचार पूजा करने के बाद, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराने के बाद, चावल लीजिए हाथ में और 21 बार चावल मन की कामना को सिद्ध करते हुए, मैं जो मंत्र बता रहा हूं, जो श्लोक बता रहा हूं, उस श्लोक से प्रत्येक श्लोक पर एक एक बार चावल अर्पण करिए। 21 बार करना है। सुन लीजिएगा क्या करना है। चावल लेने हैं और स्वरूप पे चढ़ाने हैं। और श्लोक कौन सा बोलना है? तो आइए साथ में बोलिए। आपको यहां लिखा हुआ भी मिल जाएगा और हमारी लिंक पर से भी आपको मिल जाएगा। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रे यशस्विनी। यह श्लोक 21 बार बोलते हुए चावल चढ़ाए, मन की कामना को याद करे और बाद में भोग प्रसाद इत्यादि हो जाने के बाद, आरती आप संपन्न कर लो। उसके बाद वो चढ़ाए हुए जो चावल के दाने हैं उसमें से कुछ ले लीजिए प्रसाद के नाते। वो जो चावल आपने लिए उसकी खीर बनाइए और
खीर में वह चावल डाल दीजिए और वह खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्य गण ले ले। इससे दो चीज होगी, पहले तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आपकी मन की कामना पूर्ण होगी, और जिसे संतान की समस्याएं है उस पर मां भगवती की कृपा होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिएगा, क्योंकि यह श्रद्धा एवं विश्वास का ही स्वरूप है। भगवान शिव है वह विश्वास है, और शक्ति है वह श्रद्धा है। तो श्रद्धा की उपासना जब आप करो तो पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा से जिन्होंने मांगा है उन्हें मिला है, और आज भी मिल रहा है। बस तय ये होना चाहिए कि आप में श्रद्धा कितनी है। तो पूरी श्रद्धा से ये करिए। अब जिन मित्रों को घट स्थापना करना है या देवी की स्थापना घर पे करनी है, उसके लिए मैं मुहूर्त बता देता हूं। नवरात्र को भूलिएगा मत। हर दिन हर शक्ति की बात, शैलपुत्री की बात आज हमने की। अगले वीडियो में प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मां ब्रह्मचारिणी के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी पूजा कैसे हो, उस देवी उस शक्ति से हमें क्या वर मिल सकता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप भूलना मत, नवरात्र के प्रत्येक दिन हम यहां उपस्थित होंगे आपके सामने, यह विशेष प्रस्तुति लेकर। YouTube को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। याद दिला रहा हूं, मुहूर्त लिख लीजिए। अभिजित नक्षत्र जो सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, और वह नक्षत्र जब हो तब सभी मंगल कार्य किए जाते हैं। वह शुरू हो रहा है सुबह 11:54 से लेकर 12:42 दोपहर तक। इस समय में आप देवी की स्थापना कर सकते हो, और उससे भी श्रेष्ठ यदि कोई मुहूर्त है तो वो है सूर्योदय से, यानी कि 6:20, सुबह 6:20 से लेकर 10:19 तक। इस समय में आप देवी की स्थापना कर सकते हो। साथ में आप चौघड़िया के अनुसार भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चौघड़िया से अच्छा यह है कि ऐसे शुभ मुहूर्त में स्थापना हो। आप सभी के परिवार में सुख शांति बनी रहे, भगवती कृपा करे। उसके साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम, आदर के साथ जय श्री कृष्ण।